एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा की तैयारी को लेके जब भी आपकी तरफ से हमारे पास कोई भी सवाल आता है या आपकी तरफ से हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है कि इस परीक्षा की तैयारी करवाइए या इस परीक्षा के बारे में कुछ बताइए, तो यकीन मानिए दोस्तों, हम लोग तुरंत उस काम में लग जाते हैं कि हम आप तक बेहतर से बेहतर चीज़ को पहुंचा पाएं। आपकी उसी आदेश के बाद हम लोगों ने आपकी तैयारी के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए हमने तैयार की है आज से एक बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम आपका पूरा IBPS क्लर्क प्री और पूरा MP लेबर इंस्पेक्टर का कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप लोग यहाँ देख के टेंशन में आ गए होंगे कि एक तरफ बैंक और एक तरफ व्यापम, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज बता देती हूँ। देखिए, IBPS क्लर्क के इंग्लिश के पेपर का लेवल और MP के लेबर इंस्पेक्टर का लेवल ये काफी हद तक मैच करता है इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। और जो भी चीजें इनमें अलग होंगी तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन डियर जो चीजें कॉमन है तो हम उनको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना कि हम बैंक का क्यों पढ़ें या बैंक वाले सोचे कि हम LI का क्यों पढ़ें। देखिए, जो चीजें कॉमन है, जो जिस टॉपिक का लेवल दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन है, सेम है, उनको हम साथ में पढ़ेंगे। और जो चीजें हमें लगेंगी कि नहीं बैंक के लिए ये अलग है, लेबर इंस्पेक्टर के लिए अलग है, तो यकीन मानिए मैं आपको उसका अलग से सेशन प्रोवाइड करूंगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, बल्कि आज से जो हमारी सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है IBPS क्लर्क की और लेबर इंस्पेक्टर की, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को सूचना मिल चुकी है। तो इस सीरीज के बाद जैसे कि हमारी एक पहली क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में चर्चा किया था। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उस टॉपिक से जुड़े MCQs आपको करवाऊंगी। तो गाइज, आज के इस सेशन में मैं आपको उस टॉपिक यानी कि नाउन के टॉपिक के ढेर सारे MCQs करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और हमारी इस प्यारी सी सीरीज का नाम मैंने रखा है क्रैकडाउन, यानी कि जी हाँ, इस 2020 के लॉकडाउन पीरियड के बाद अब कोई अच्छी चीज निकल के आई है, वो है क्रैकडाउन। जी हाँ, हमें क्रैक करना है हमारा IBPS क्लर्क का एग्जाम और अपकमिंग लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम। तो मेरे साथ हर सेशन में जुड़े रहा कीजिएगा। जो भी डाउट आए वो निसंकोच, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना आज के सेशन को, क्रैकडाउन। चलिए, देखिए, नाउन के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको आज के सेशन पे यानी कि मैं आपको MCQs पर लेकर चलती हूँ, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में बोला था कि भाई हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए MCQs पर। डियर, कुछ MCQs में उस क्लास में भी बात कर चुकी थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि यार MCQs तो जितने भी रिपीट हम कर सके उतना ही बेहतर, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो चलिए आज के MCQs को शुरू करते हैं। देखिए डियर, डिटेल लेक्चर मैं कर ले चुकी हूँ, तो आप प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर गाइस कि वो वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई थिंक दे टीच मैथमेटिक्स। देखो, मैथमेटिक्स के साथ क्या लगा है, टू मच के टू मैनी। पहली बात तो देखो, मैथमेटिक्स को हम किस रूप में लेंगे, अनकाउंटेबल के रूप में लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स कोई भी साइंस का सब्जेक्ट, कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट, कुछ भी हो, एक तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहली चीज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और हम इसको लेंगे मच के साथ। आई थिंक दे टीच टू मच मैथमेटिक्स इन स्कूल। टू मच, ठीक है, टू मैनी नहीं, टू मच। क्योंकि मच का यूज मैं आपको बताती हूँ, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के साथ और मैनी का यूज होता है डियर जिनको आप काउंट कर सको काउंटेबल के साथ। मैथमेटिक्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच। पॉलिटिक्स इज, देखिए पॉलिटिक्स एक टर्म के रूप में आई है, इसलिए सिंगुलर लेंगे। अगर वो बोलता उसकी राजनीति, मेरी राजनीति, ठीक है, किसी लड़की की राजनीति, हर पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, माय पॉलिटिक्स, तो फिर डियर हम आर लगाते। लेकिन अगर उसने केवल पॉलिटिक्स टर्म को लिया है कि भाई पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, पॉलिटिक्स को एक कॉम्प्लिकेटेड व्यापार बताया है, तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात चल रही है, इसलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हमेशा। अगला देखिए डियर, प्रश्न नंबर 3,
डैश सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड BSE। देखो सबसे पहले कैटल का मतलब समझ लो, जो मवेशी रहते हैं, जो पालतू जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं कैटल, उनके झुंड को बोलते हैं कैटल। ठीक है, तो झुंड वर्ड, झुंड किसी एक से नहीं बनता, झुंड के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपको ग्रुप बनाना है, झुंड बनाना है, तो उसमें कम से कम 2 चीज तो होंगी। तो डियर कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी यानी कि मवेशी एक नहीं भाई, मवेशियों का जो झुंड होता है उसको कैटल बोला जाता है, कैटल। और कभी भी कैटल्स मत कर देना, आप सोचो कि बहुवचन बनाने के लिए कैटल्स कर दें, डियर कैटल वर्ड ही है, कोई कैटल्स वेटल्स कुछ नहीं, केवल कैटल ही है, और ये अपने आप में प्लूरल होता है, इसलिए मैं लूंगी मैनी कैटल्स आर। ठीक है, कैटल इज कभी नहीं होगा, कैटल्स इज कभी नहीं होगा, हमेशा कैटल आर। और एक चीज और गलती मत करना आप कभी भी कि आप कैटल्स कर दो और आर कर दो ना, एस तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द पुलिस डैश द थीफ। भाई पुलिस ने क्या करा, चोर को पकड़ा है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए प्लीज क्वेश्चन का नंबर लिखना, क्वेश्चन नोट कर देना, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो देखो, वेयर डैश माई ग्लासेस। डियर वेयर आर माई ग्लासेस, कोई भी ग्लासेस, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सिजर, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही माना जाता है। ऐसा नहीं जैसे कि आप अगर एक ट्राउजर पहनो तो आप उसे ट्राउजर बोल दो, और बहुत सारे हो आपके पास तो आप ट्राउजर्स बोल दो। अगर आपके पास कोई एक शॉर्ट है तो आप उसे शॉर्ट कह दो, और बहुत सारे तो आप शॉर्ट्स कह दो। नहीं डियर, एक हो चाहे अनेक हो शॉर्ट्स बोला जाता है, एक हो चाहे अनेक हो ट्राउजर्स बोला जाता है, एक हो चाहे अनेक हो पैंट्स बोला जाता है, हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों संस्था, तो द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ाना, वो अलग होता है, ये अलग होता है। रेस का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, और राइज का मतलब होता है जो सूर्य नारायण के लिए यूज करते हो ना, उगना, तो ये उगना मतलब राइज, और रेस मतलब किसी चीज को बढ़ाना। चलो, तो संस्था इज ट्राइंग, वही द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रेज, संस्था प्रयास कर रही है बढ़ाने के लिए क्या, फंड या फंड्स, टू सपोर्ट इट्स प्रोजेक्ट्स। डियर फंड्स, प्रोजेक्ट्स है ना, प्रोजेक्ट्स में हमको फंड्स बढ़ाना है, एक आध प्रोजेक्ट होता तो फंड बढ़ाते, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो फंड्स बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल। देखो जब भी कोई चीज अ से शुरू होगी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ के बाद जो भी बैठा होगा वो निर्धारण करेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब का। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अब अगर पीपल है तो ये प्लूरल है इसलिए है, मतलब ऑफ के बाद जो बैठा होगा वो फैसला करेगा कि हमको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो डियर, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ को सुन के लग रहा है कि ये एक टीम है, एक चीज है, लेकिन डियर ग्रुप के बाद ऑफ लग रहा है, जैसे यहाँ लग रहा था ना वैसे यहाँ लग रहा है, अ ग्रुप ऑफ। अब ऑफ के बाद क्या आ रहा है देखो, अस, अस क्या होता है, अस प्लूरल के लिए होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली लगाओ। मतलब ये ध्यान रखना है कि जितने भी ऑफ वाले होते हैं, जितने भी ऑफ वाले होते हैं उनके बगल में जिस भी प्रकार की नाउन बैठी होगी बस वैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाफ। देखो डियर कोई भी क्वेश्चन अगर हाफ ऑफ से शुरू हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, ऑफ के बाद, तो यहाँ देखो हाफ ऑफ, ऑफ के बाद क्या बैठा है, हर स्टूडेंट्स, प्लूरल है, डोंट लगाओ। डस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि डस लगता है सिंगुलर के साथ। चलो 10th क्वेश्चन, 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। डियर जब भी कोई डिस्टेंस की बात होगी, 10 किलोमीटर्स, ठीक है, 200 किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर अपन मान के चलो 80 माइल्स। डियर जब भी कोई डिस्टेंस की बात होगी हमेशा सिंगुलर, हमेशा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना जब भी दूरी की बात होगी हमेशा सिंगुलर। दूसरी बात डियर, जब भी इस तरह का समय दिया जाएगा भाई 62 ईयर्स, तो 62 ईयर्स को कभी भी आर मत लिख देना गलती से भी। डियर 62 ईयर्स इज, गड़बड़ करोगे आप, मुझे पता है, ईयर्स को देख के आर लगा दोगे, कभी मत लगाना, सिंगुलर जाता है। मुझे पता है कि 500 रुपीज आप आर लिख दोगे, कभी मत करना, 500 रुपीज इज होता है।
ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस होगी, ये 62 ईयर्स 50 ईयर्स जो भी ईयर्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर। वन ऑफ, डियर वन से जब भी कोई चीज शुरू होगी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई बॉटल्स, वन ऑफ माई पेन्स, वन ऑफ माई कार्स, वन ऑफ माई फ्लावर्स, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, हमेशा सिंगुलर। इज, nobody, somebody, everybody, anybody, हमेशा सिंगुलर, हमेशा। पूरा का पूरा बड़ी परिवार, पूरा का पूरा बड़ी परिवार, बड़ी परिवार मतलब nobody, somebody, anybody, everybody। ओके जी, चलो। he weighs 9 stones, 9 stone नहीं, 9 stones। the car cost me $5,000, ना कि 5,000, ना 5,000, ना कि 5,000। I bought 3 dozen, डियर डजन मतलब दर्जन। I bought 3 dozen oranges, डजन्स नहीं, मैंने 3 दर्जन संतरे खरीदे, 3 दर्जनों नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स। डियर इनिंग्स यही स्पेलिंग होती, ये तो स्पेलिंग भी गलत है, इनिंग नहीं होती, इनिंग्स होती है। इसका मतलब होता है पारी, क्रिकेट में बहुत यूज होता है ये, ठीक है। और डियर यहाँ पे भी इनिंग्स है, यहाँ पे भी इनिंग्स है, लेकिन मुझे आर्टिकल वाली बेस्ट लग रही है। देखो जब भी इस तरह के ऑप्शन आए ना एक जैसे, तो हमेशा गुड बेटर बेस्ट करना है, मतलब आपको बेस्ट छांटना है। 3 ऑप्शन सेम टू सेम जा रहे हो तो जो बेस्ट होगा वो चुनेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हिज डैश स्मॉल बट ही हैज नो डैट। भाई हिज मीन इज, हिज मीन्स इज, हिज मीन्स आर, उसका अर्थ मीन्स, मीन तो वो होता है जो आप मैथ्स में निकालते हो, मीन पोजीशन, मीन्स का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। चलो वमन, पहली बात तो वर्मिन नहीं वमन है, वमन ये कुछ नहीं होता डियर, एस लगा के कुछ नहीं होता, जैसे वो कैटल था ना वैसे वमन होता है, इसका मतलब होता है डियर डेविल, राक्षस, ठीक है। चलो 26, द डैश नीड्स रिपेयर। देख लो डियर वही ऑप्शन आ गया अपने पास एक जैसे, तो हमको गुड बेटर इनमें से हमको बेस्ट चुनना है, तो बेस्ट वन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, द रूफ ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर, रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है। चलो ही हैज नो रिस्पेक्ट, ना कि रिस्पेक्ट्स। बोथ कंट्रीज हैव विथड्रॉन देयर फोर्सेस, 2 कंट्रीज है ना भाई, उन्होंने अपने जो भी उनके फोर्सेस थे सबके अपने अपने, दोनों देशों ने अपने फोर्सेस को विथड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, Why are you putting on airs? डियर ये एयर हवाओं का नहीं है, यहाँ एयर का मतलब है ट्रबल, मुसीबत, परेशानी। भाई तुम हमेशा मुसीबत में ही क्यों पड़े रहते हो। पुटिंग ऑन एयर्स, एयर कभी नहीं होता डियर, एयर्स लगाना, हवा नहीं है, एयर्स का मतलब यहाँ पे ट्रबल, मुसीबत, संकट, कठिनाई से है। We must all stand up for the common good। डियर गुड्स मत कर देना, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, ठीक है। He would not listen to my advice। एडवाइस डियर जब हम एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो सी वाली स्पेलिंग आती है, सलाह लेते हैं तो एस वाली स्पेलिंग आती है। He would not listen to my advice, सलाह देने वाला एडवाइस, ठीक है। चलो ही इज, देखो डियर अब डिग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब भी देन लिखा मिलेगा आप ईआर वाला ऑप्शन करेक्ट करना, जब भी दा लिखा मिलेगा आप ईएसटी वाला ऑप्शन टिक करना। ही इज डैश देन हिज नेबर्स, आ गया ना देन, रिचर। ही इज मच डैश नाउ। डियर देन का मतलब कब लगता है, तुलना के लिए लगता है, याद करो कंपैरेटिव डिग्री, तो नाउ। ही इज डैश नाउ, ही इज मच बेटर नाउ, मतलब डियर अपन ने बेटर क्यों लगाया, गुड भी तो लगा सकते थे, क्योंकि अभी हाली मैंने आपको बताया था कि देन के साथ ही लगता है ईआर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो देन है नहीं, फिर इनने ईआर क्यों लगाया। तो सुनो देखो, तुलना होती है ना जब कंपैरिजन, तो हमको कंपैरेटिव डिग्री यानी कि ये लगाना होता है। ही इज मच बेटर नाउ, मतलब अभी वो अच्छा है, पहले नहीं था, अभी अच्छा है। नाउ अभी अच्छा है, पहले अच्छा नहीं था। तो डियर अभी के समय की तुलना हो रही है पिछले समय से, तुलना चाहिए, ठीक है। जय वॉज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द 2, जब भी ईएस, जब भी द लिखा मिलेगा ईएसटी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 35, द बेस्ट टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब होता है युक्ति, आइडिया। द बेस्ट टैक्टिक इज टू कन्फेस,
कन्फेस का मतलब समझते हैं आप, समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, भाई कन्फेस कर दो अपनी गलती और माफी की याचना कर लो, और नहीं। एंड द चाइल्ड इज अनरली अनकंट्रोल्ड, भाई बच्चा बहुत अनकंट्रोल्ड है, उपद्रवी है। सो ही हैज बीन स्पॉइल्ड, तो क्या हो गया भाई, वो स्पॉइल कर चुका है या स्पॉइल हो चुका है। द टू मैन लुक अलाइक, भाई दो आदमी एक से लग रहे हैं, देखने में बिल्कुल जय वीरू टाइप के लग रहे हैं, राम श्याम टाइप के लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट आर अनरिलेटेड, लेकिन डियर उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई भैयाओं की शक्ल मिलती है, बहनों की शक्ल मिलती है, घर परिवार के लोगों की शक्ल मिलती है, लेकिन जिससे कोई लेना देना नहीं है वो अगर मिल जाए तो हम बट का यूज करेंगे ना डियर, अपोजिट। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग टू हर, भाई उसको नहीं समझ में आया कि उसके साथ क्या हो रहा। ईच ऑफ दीज, डियर जब भी कोई क्वेश्चन ईच से शुरू हो, ईदर से शुरू हो, आप हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना, ठीक है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज, अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने प्ले में एस क्यों लगाया, याद करिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो सिंगुलर हुआ करते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उनमें एस या ईएस लगता था। Here is my bottle, please fill it, ये मेरी बॉटल है, इसे भर दीजिए, fill it। People starve, भाई starve का मतलब होता है भूख, people starve, लोगों को भूख लगेगी, भूखमरी छाएगी, भूख से पीड़ित होंगे, when, जब, they have no money, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे। As dash I have not had the time to finish that novel, ठीक है, as yet, मुझे अभी तक नोवेल को खत्म करने का समय नहीं मिला। बाय द टाइम वी रीच्ड देयर दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, भाई जैसे ही हम पहुंचे वो पहले ही निकल लिए थे। द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड, भाई जो जनता है वो पहले से ही आ चुकी है। हैव यू कॉल्ड द प्लम्बर येट, क्या तुमने अभी तक, अब तक प्लम्बर को कॉल किया है। क्वेश्चन नंबर 46, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैं पहले से ही फिनिश कर चुका हूं। हैज द पोस्टमैन बीन, क्या पोस्टमैन आया, नॉट येट, अभी तक नहीं। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था, ठीक है। येट ही सेड नथिंग, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, गुस्सा था फिर भी नहीं कहा। नाइदर ऑफ देम, डियर नाइदर ऑफ देम, ऑफ देम, ऑफ देम, ठीक है, नाइदर ऑफ देम। अब देखो यहाँ पे अभी अपन ने पिछली स्लाइड में चीज पढ़ी थी, ये देखो ईच, ईदर, नाइदर, इनके साथ कोई भी आता है तो हम उसको सिंगुलर का ट्रीटमेंट देंगे। ईच से शुरू हो, ईदर से शुरू हो, नाइदर से शुरू हो, हमेशा किसका ट्रीटमेंट दोगे आप उसको, आप उसको ट्रीटमेंट दोगे डियर सिंगुलर का। नाइदर ऑफ देम वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी, मतलब उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं पार्टी में बुलाया गया। दे नो इट, उनको भी पता है, वे ये जानते हैं। एज वेल एज, जैसे आई डू, जैसे मैं जानता हूं, ठीक है। ही इज एज गुड अ बॉलर एज, अब बताओ मी के आई एम, डियर यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इधर एज मी भी हो सकता है, एज आई एम भी हो सकता है, ये दोनों ही मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमको गुड बेटर में से हमको बेस्ट चुनना है, तो डियर अगर दोनों ही आ सकते हैं ऑप्शन में तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 52, वन शुड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम, किसी को भी अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, डॉक्टर से, लॉयर से। तो डियर फ्रॉम हिज डॉक्टर, फ्रॉम वंस डॉक्टर, अब हिज का मतलब तो फिर लड़के के लिए हो गया कि भाई लड़के कोई डॉक्टर और लॉयर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, वो झूठ बोल दे डॉक्टर से, अपने लॉयर से झूठ बोल दे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब है कि भाई लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो डियर मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही है। वन शुड नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज डॉक्टर, फ्रॉम वंस डॉक्टर, बोथ ए एंड बी इज परफेक्ट। चलो, आई एम सेलिंग माई फर्नीचर, फर्नीचर्स कभी नहीं। यू हैव गॉट टू मच लगेज, डियर लगेजेस नहीं, लगेज। देयर आर स्टिल मैनी पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, भाई आज भी संसार में कई सारे गरीब लोग रहते हैं। अब देखो आ गया वही, मैंने कहा था आपसे कैटल्स कुछ नहीं होता, कैटल होता है। द कैटल आर ग्रेजिंग, डियर ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना। आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉन्ट टू बाय कार्स, आई सो टू
डियर 2 फीमेल्स नहीं, 2 वुमेन, फीमेल नहीं, आई सॉ 2 वुमेन इन द स्टोर। ठीक है, चलो 60, कैन यू गिव मी सम, क्या तुम मुझे कोई सलाह दे सकते हो, सलाह देने के लिए एडवाइस ये वाली स्पेलिंग, लेने के लिए ये वाली स्पेलिंग, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्या तुम मुझे को सलाह दे सकते हो। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, डियर न्यूज, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, ये सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और जो भी चीज दुनिया में अनकाउंटेबल है उसको हम सिंगुलर के भरोसे छोड़ देते हैं। म्यूजिक इज, इंफॉर्मेशन इज, एविडेंस इज, न्यूज इज, दे ऑल आर अनकाउंटेबल डियर, ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। और जो अनकाउंटेबल होता है, जैसे कि आपको पता है मनी शब्द, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर के माथे मरना। ठीक है, ही हैज अ ह्यूज डैश ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मनी के लिए अमाउंट सबसे बेस्ट शब्द रहता है। कैन यू, ये तो हो गया है स्लाइड। देखिए डियर, यू कैन ट्रस्ट हिम, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। ही विल नेवर गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, वो अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता, गो बैक। आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, भाई मैं अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फोन कॉल फ्रॉम डैड एट 4 PM। अब आपको एक जो डाउट आया है वो भयंकर जोर से ये आया है कि मैम वेटिंग क्यों नहीं, मम्मी के लिए वेट कर सकते हो तो पापा के फोन का वेट क्यों नहीं कर सकते। डियर, वेटिंग के लिए मुझे आगे फॉर चाहिए, यहाँ पे देखो वेटिंग फॉर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फॉर कहाँ है, यहाँ पे वेटिंग फॉर कैसे बनेगा। आई एम वेटिंग फॉर नहीं है ना, तो होपिंग ना, मुझे बेस्ट चाहिए, एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फोन कॉल फ्रॉम डैड एट 4 PM। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पापा मुझे 4 PM यानी कि 4 बजे कॉल करेंगे। ठीक है, चलो, इफ वी आस्क शी विल शो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ वी आस्क शी कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी। इफ वी आस्क हर, भाई अगर हम उससे पूछेंगे, शी विल शो अस, वो हमें बताएगी कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हियर इज द पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब होता है डियर यात्री। हियर इज द पैसेंजर हुज बैग वॉज लॉस्ट, जिसका, हुज मतलब जिसका बैग खो गया है। दिस इज द मूवी विच वॉन द अवार्ड, जिसको अवार्ड मिला है। चलो जी, आई थिंक दे टीच, ये हो गया है अपना, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वाला भी अपना डियर हो चुका है, ये वाला भी हो गया है। तो देखिए कितने मजेदार सीरीज थी हमारी, ऑलमोस्ट 70 से 72 क्वेश्चन हमने आज अटेम्प्ट करे। मुझे उम्मीद है डियर आपको मेरे ये क्लास के MCQs अच्छे लगे होंगे। धीरे धीरे हम डे बाय डे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। पहला दिन था MCQ सॉल्व करने का, इसलिए ज्यादा हौच पौच नहीं मचाई। रोज मेरे साथ जुड़िएगा और मुझे और साईं बाबा इन्फोटेक ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। साईं बाबा इन्फोटेक टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग मुझे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी सारे हम एजुकेटर्स रोज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो अगर आपने हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर गाइस कि साईं बाबा इन्फोटेक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे आज अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। ओके गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।